ब्राह्मण विधायकों के जुटान में उमेश द्विवेदी भी मौजूद थे। कैसा जुटान था? नहीं, चूँकि ब्राह्मण हमेशा भारतीय संस्कृति संस्कार इसका पोषक रहा है, तो आज जो परिदृश्य है उसमें जो ब्राह्मण की भूमिका है कि जिस तरह से तमाम समाज विघटित हो रहा है, जातिवाद तमाम बढ़ रहे हैं, उस पर हम लोग कैसे क्या अभियान चलाएं कि हमारी जो समरसता है ये बनी रहे। इसके लिए करीब 45-46 ब्राह्मण विधायक सारे बैठे थे, उसमें एमएलसी भी थे और एमएलए भी थे। तो उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई, चाय पे एक चर्चा थी, तो अच्छा रहा। और ब्राह्मणों की क्या भूमिका है समाज में, किस तरह से समाज को हमेशा आगे ले गया है ब्राह्मण, और आगे किस तरह से हम ले जाएंगे पूरे समाज को, इस पे चर्चा रही। लोग मान रहे हैं ये सरकार के खिलाफ गोलबंदी है। नहीं, अगर हम सरकार में हैं तो सरकार के खिलाफ गोलबंदी का तो कोई औचित्य नहीं है, ना कोई उसका आशय है। और सरकार हमारे साथ है। आप बाबूलाल तिवारी जी हैं, आप भी उस बैठक में थे, इलाहाबाद झांसी से आप एमएलसी हैं। तो कहीं कोई ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मणों का हमेशा कार्य रहा कि पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भूमिका में हमेशा ब्राह्मण रहा, सारे समाज को लेके आगे बढ़ने का उसकी परंपरा। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? इतनी गोलबंदी में कोई और भी बैठ लेता। पिछली बार जो एक जुटान हुआ था कुटुंब का, ठाकुर विधायकों का, तो ऐसे में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी। नहीं, ठाकुर विधायक भी थे उसमें, धर्मेंद्र सिंह माननीय एमएलसी हैं, वो उस बैठक में हमारे साथ में थे। तो ये कोई जवाबी कार्रवाई या कोई गोलबंदी नहीं है। बढ़ती ब्राह्मण हमेशा समाज का नेतृत्व किया है, हमेशा नेतृत्व करने के लिए बैठे थे। हाँ, नेतृत्व किया है। नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है अभी। नेतृत्व तो हमेशा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। तो कैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाज में बनी रहे। वहाँ बैठ के लिट्टी चोखा के साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही थी ना। ठीक बात है, कैसे ही चाहिए। हाँ, कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, कैसे समाज को एकजुट रखा जाए, इस पे चर्चा रही। अच्छा, आप तिवारी जी मौजूद थे? जी हम थे। हाँ। पूरा नाम? डॉक्टर बाबूलाल तिवारी। तिवारी जी, उस जुटान में वसुधैव कुटुंबकम पे चर्चा हुई कि अधिकारियों के खिलाफ भड़ास निकाली गई, सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली गई, या विपक्ष के खिलाफ? नहीं, किसी के खिलाफ भड़ास नहीं निकाली गई। हम लोग बैठे और बैठ करके परिचय हुआ एक दूसरे का, लिट्टी चोखा खाए, चले आए, बस। और क्या। अच्छा, परिचय हुआ। हाँ। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? दूसरों को भी बुला लिए होते। थे धर्मेंद्र सिंह थे, एक प्रमोद सिंह थे, कई लोग थे वहाँ। हमें लगता है ये लोग तुक्के में चले गए थे। तो तुक्के में कैसे चले जाएंगे, बुलाया गया था सबको। अच्छा, तो आप भी वसुधैव कुटुंबकम पे बात किए? वसुधैव कुटुंबकम तो लेकर के हम लोग चले ही रहे हैं। हाँ। जो द्विवेदी जी कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणों ने हमेशा नेतृत्व किया है, तो नेतृत्व पे बात हुई। वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिता। हम तो राष्ट्र को जागरण करने का काम करते हैं, और सब लोग जब राष्ट्र का चैतन्य जागृत रहता है, वो राष्ट्र आगे बढ़ता है, परम वैभव तक पहुंचता है। बहुत बढ़िया तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा। परम वैभव तक पहुंचाइए उस जुटान के माध्यम से। जिन्हें हम तो सबकी चिंता करते हैं। देखिए, ऐसा है, बाकी लोग जो जातीय संगठन करते हैं वो करते हैं, अपने लिए करते हैं। ब्राह्मण अगर सब बैठते हैं तो सारे जगत की चिंता करते हैं। प्रकाश द्विवेदी प्रमुख रूप से शामिल थे उसमें। क्या हुआ मामले में, भोजन में? सब भोज था, हमारा व्रत था पांडे जी। जी। मंगल का व्रत था, तो सुंदरकांड का पाठ करके गए थे। और सब भोज था। SIR पर चर्चा, विपक्ष के द्वारा जो लगातार एक सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम, जाति का, उसको कैसे उससे निजात पाया जाए, 27 में कैसे बेहतर परफॉर्मेंस में उसमें हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, इसी पर चर्चा थी। जब 10, 20, 25, 50 लोग बैठते हैं, सबके अपने अपने सुझाव होते हैं, हो सकता है उसमें कोई ऐसा सुझाव आ जाए जो सबके लिए बेहतर हो। समाज की बेहतरी के लिए भी बातें हुई होंगी। हाँ, कि समाज कैसे बेहतर हो। बिल्कुल। जो भाजपा के विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कैसे समायोजित हों। नहीं, ये तो देखिए हमारे यहाँ पार्टी का काम है, वो विधायकों का काम नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेहतर परफॉर्मेंस कैसे हो 27 में, SIR में अपने कोई छूट न जाए। कुछ विधायकों ने कहा कि भाई ब्राह्मणों ने हमेशा नेतृत्व किया है समाज का, देश का, तो नेतृत्व पर भी बात हुई कि कैसे समाज पिछड़ रहा है तो उसे कैसे आगे किया जाए।
देखिए, जब 10 लोग, मैंने फिर से कहा कि चर्चा पर चर्चा तो होती ही है, जी हाँ, चर्चा पर चर्चा तो होती ही है। समाज को लेकर के भी हुई, वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के भी हुई, SIR को लेकर के भी हुई। लगातार विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी जो अन्य है के द्वारा कैसे टारगेटेड किया जा रहा है, गलत कहते हैं। और तब मीडिया के तमाम प्लेटफार्मों पर आज आप देखेंगे तो उनका, चूंकि उनका लक्ष्य ही यही है कि जाति जाति कराया जाए, हिंदू सनातन संस्कृति को बिखेरा जाए, तब तो घुस पाएंगे, बांटा जाए। हाँ? कोई न बटेगा, सब साथ रहेंगे। 27 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से। आखिरी सवाल, ये जो जुटान हुआ है उसके पीछे समाजवादी पार्टी है, मतलब वो इतना आरोप लगा रहे हैं कि इतना बांट रहे हैं जाति जाति में, उसकी वजह से मजबूरन बैठना पड़ा। नहीं 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 नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी उनका काम है। मैं तो अभी कुछ और मीडिया के साथी थे, उनको मैंने दिया है, बोला भी हूँ कि पहले उनको अपनी आत्म समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर अगर लगातार जन विश्वास बना हुआ है तो उसके पीछे उनकी नीतियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।